शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। अविनाश नारायण मुस्कुराया और पार्किंग स्थल पर जाने से पहले अपने हाथ से सलामी दी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को अलग रखने के बाद शिवम ऊपर जाने ही वाला था कि उसका फोन अचानक बज उठा। ये दृष्टि का कॉल था। शिवम, नीचे ही मेरा वेट करो, रजत को ड्राइव करने के लिए कह दो। मॉम डैड आज कहीं डिनर पे जाने वाले हैं, हम भी जा रहे हैं। दृष्टि ने कॉल की और दूसरी ओर से कहा, कैसा डिनर? शिवम ने पूछा। खन्ना अंकल ने नया डुप्लेक्स फ्लैट खरीदा है, इसलिए हमें आज डिनर पे इनवाइट किया है, और इस खुशी में भी कि उनकी बेटी सान्या को नया सुपर अमीर बॉयफ्रेंड मिला है जो एक रियल एस्टेट कंपनी में मैनेजर का काम करता है। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसके लिए एक फ्लैट खरीदा है। दृष्टि ने कहा। ओह अच्छा, शिवम ने कहा। कॉल बंद करने के बाद शिवम ने तुरंत रजत को अपनी कंपनी वापस चलने को कहा। आधे घंटे के बाद छतरपुर जिले के पास रॉयल फाइन डाइन रेस्टोरेंट, ये दिल्ली शहर में एक अपेक्षाकृत पुराना रेस्टोरेंट था जो व्यापक रूप से अपने अनूठे व्यंजन परोसने के लिए जाना जाता था। समय बीतने के साथ कुछ अफवाहें उठी कि रेस्टोरेंट का मास्टर शेफ अपने अनूठे व्यंजन जिन विधियों से बनाता था वो विधियां और रेस्टोरेंट को पता लग चुकी हैं। दृष्टि को कंपनी से लेकर शिवम निकल पड़ा। रजत गाड़ी चलाकर रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद रजत पार्किंग स्थल में पार्किंग ढूंढने लगा। शिवम और दृष्टि अब भी गाड़ी में थे। मॉम डैड ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें पता है कि खन्ना अंकल सिर्फ दिखावा करने के लिए नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा उनकी बेटी को एक काबिल बॉयफ्रेंड भी मिल गया है, फिर भी मुझे जोर देकर यहां बुला लिया। दृष्टि ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्योंकि डिनर पर आने का उसका मन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता के दिमाग में चल क्या रहा है। खन्ना अंकल और उनका परिवार 10 साल से अधिक समय से उनके पड़ोसी हैं, इसलिए उन्हें पुराना परिचित माना जा सकता है। हालांकि जब से दृष्टि के पिता को कुछ साल पहले कंपनी में अजीत नारायण द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके परिवार में भारी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, खन्ना अंकल और उनके परिवार ने व्यवहारिक रूप से उनके साथ सभी कनेक्शन काट दिए थे। इतना ही काफी नहीं था, खन्ना अंकल का पूरा परिवार कई बार उनके घर भी आया उनका मजाक बनाने। उनकी सच्चाई अपनी आंखों में देखने के बाद भी उसके माता पिता अभी भी खन्ना अंकल के परिवार के साथ डिनर करना चाहते थे। शिवम ने कहा, फेमस हो गई हो तुम, लोगों के लिए काम की भी हो, इसीलिए रिश्ता बनाना चाहते होंगे फिर से। क्या लगता है तुम्हें? क्या पता। कैसा टॉर्चर है, ढोंगी दिखावेबाज लोगों के एक और ग्रुप का सामना करो, दृष्टि ने बेबसी से कहा। शिवम मुस्कुराया। इतने लंबे समय तक उनके साथ रहने के कारण वो स्वाभाविक रूप से खन्ना अंकल के परिवार को अच्छी तरह से जानता था। वो बहुत प्रभावशाली परिवार था। हालांकि घटना के बाद उन्होंने दृष्टि के परिवार के साथ जो बुरा व्यवहार किया वो उनके स्वभाव का हिस्सा था। इसके अलावा उनके बारे में वो क्या सकते थे। कुछ देर तक झिझकने के बाद वो दोनों रॉयल फाइन डाइन रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार के पास चल दिए। सिमी और अखिल उस वक्त एक अधेड़ उम्र के पुरुष और महिला के साथ बातचीत कर रहे थे। दृष्टि आ गई क्या? उसी के कारण ना? बुरी नहीं है, लगभग 80 लाख के करीब होगी। अधेड़ उम्र की महिला ने जाकर दृष्टि की कार का विश्लेषण किया। दृष्टि, तुम्हारे मॉम डैड ने बताया कि तुम्हें कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर बना दिया गया है, क्या ये सच है? महिला के बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने संदेह से पूछा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। दृष्टि ने उन व्यंग्यात्मक शब्दों पर बहुत कम ध्यान दिया और विनम्रता से उनका अभिवादन किया। अरे दृष्टि, क्या तुम अभी भी शिवम गांधी के साथ हो? अधेड़ उम्र की औरत सौमी खन्ना ने लापरवाही से पूछा और उसने अपनी निगाहें शिवम की ओर घुमाई। सिमी ने जल्दी से कहा, बेशक, ये अभी भी एक दूसरे के साथ अपना समय बिता रहे हैं क्योंकि ये साथ में काम करते हैं ना। दृष्टि का असिस्टेंट है शिवम। ओह, असिस्टेंट। सोमी ने अपनी राय बताते हुए अपना सिर हिलाया। मर्दों का अपना करियर होना चाहिए, तुम्हें एक औरत के अंडर काम करते हुए शर्म नहीं आती? सिमी चुप रही। हालांकि उसने शिवम की ओर ऐसे देखा जैसे वो उसके डिनर में शामिल होने के फैसले से खुश नहीं थी। तभी अचानक आगे निकली और जोर से हॉर्न की आवाज आई। प्रवेश द्वार के सामने पार्किंग के पास ड्राइवर ने काले कपड़े पहने पीछे की सीट का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला,
फैशनेबल युवक और युवती का एक जोड़ा कार से बाहर निकला। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।